हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हरियाणा जीके की 3 क्लासेज कंप्लीट कर ली और धीरे धीरे हम अपने कोर्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपको कल बताया था, आज हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। दोस्तों, पुष्यभूति जो इसका संस्थापक था, इसी के नाम पे, इसी वजह से इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है और रियलिटी में ये वर्धन वंश था। इसका संस्थापक पुष्यभूति और इसकी जो पीढ़ी थी उसमें अब प्रभावशाली जो राजा आया था प्रभाकर वर्धन। और हमें जानकारी मिलती है कि ये जो वंश था ये 6ठी शताब्दी के एंड में 580 के अराउंड ये वंश शुरू हुआ था और हरियाणा में ये वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभाकर वर्धन, जिसके की 3 संतान थी, राज्यवर्धन, और जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो राजा है हर्षवर्धन। हरियाणा में दोस्तों सारा रोल हर्षवर्धन का है और एक इसकी पुत्री थी राजश्री। तो जो प्रभाकर वर्धन था दोस्तों, उसने अराउंड 605 तक शासन किया, फिर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी पत्नी का नाम अगर पूछे तो यशोमती। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, इस पे जिम्मेदारी आ गई, इसको राजा बनाया गया 605 में। और इसकी जो बेटी थी प्रभाकर वर्धन की, इसकी शादी जो ग्रहवर्मा, जो कि कन्नौज का राजकुमार था। दोस्तों, इसकी जैसे ही शादी हुई और जब राज्यवर्धन का शासन था, उसी समय ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दी, जो कि मालवा का शासक था। HSSC आपसे बस इनके जो कौन से वंश के थे और कौन सा शासक था ये डायरेक्ट पूछती है। तो ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दी। अब जैसे ही इसको ये बात पता चली, इसने देवगुप्त की हत्या कर दी राज्यवर्धन ने, अपने बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए। तो जैसे ही इसकी हत्या हुई तो इसका जो दोस्त था शशांक, जैसे ही उसे पता चला, इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। दोस्तों पहले 605 ईस्वी में इसके पिता की हत्या हो गई और 606 ईस्वी में जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई तो जो हर्षवर्धन था, सारा जिम्मा उस पे आ गया। इस समय इसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष थी। 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और अब ये सिर्फ 16 वर्ष का एक बच्चा जो राजा बन गया। और इसको अब 2 काम संभालने थे दोस्तों। मेन जो इनकी राजधानी थी थानेसर, जहाँ पे इनका मेन शासन था, और जो इसका बहनोई था जिसकी हत्या कर दी गई, अपनी बहन को सती होने से बचाने के लिए, क्योंकि पुराने टाइम में औरत अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी, तो इसने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अगर HSSC पूछती है कि दूसरी राजधानी महाराज हर्षवर्धन की कहाँ थी, तो हमारा आंसर कन्नौज रहता है। अब दोनों भाई बहन शासन कर रहे थे और इसने शशांक को हरा दिया था, पर ये बच के भाग गया दोस्तों। अपने बहनोई और भाई की मौत का बदला लेने के लिए इसने इसको युद्ध में हरा तो दिया, पर ये भाग गया था दोस्तों बच के। तो अब दोनों भाई बहन शासन कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था। फिर इसका जो 606 में ये राजा बना, तो इसका विधिवत राज्याभिषेक, ये बहुत से कम बच्चों को पता है, 612 ईस्वी में हर्षवर्धन का विधिवत राज्याभिषेक हुआ दोस्तों। तो अब हर्षवर्धन की मंशा थी कि ये पूरे भारत पे राज करे, इसलिए इसने एक विजय रथ अभियान चलाया, जिसका मेन मकसद था पूरे भारत को जीतना, जो साउथ एरिया था उन सभी को। तो अब 620 ईस्वी में जो इसका दरबारी कवि, इसका दोस्त बाण भट्ट, उससे इसकी मुलाकात हुई।
अगर HSSC पूछती है कि बाणभट्ट से हर्षवर्धन की मुलाकात कब हुई, तो 620 ईस्वी में। और क्या सिर्फ बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था? नहीं दोस्तों, मयूर नामक एक और व्यक्ति भी इसका दरबारी कवि था। और 622 में बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। हर्षचरित की दूसरी पुस्तक थी कादम्बरी, पर जो महाराज हर्षवर्धन के जीवन पे थी वो हर्षचरित थी। और इस हर्षचरित में हमें एक और जानकारी मिली। हमें क्या जानकारी मिली? कि जो यशोमती थी वो प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो वो भी सती हो गई थी। तो इसकी जानकारी हमें कौन देती है? हर्षचरित देती है दोस्तों। अब हर्षचरित में हमें बहुत सारी और जानकारियां मिली कि थानेसर इनकी राजधानी थी, कन्नौज इनकी दूसरी राजधानी थी, और इन्होंने विजय रथ अभियान चलाया था दोस्तों। और हर्षचरित से हमें ये भी पता चला कि हर्षवर्धन एक बहुत दानी व्यक्ति था। इसने खाप पंचायत चलाई और 6 बार जो दान पात्र 6 दान पात्र इसने टोटल 6 दान पात्र किए थे अलग अलग समय पे। जो पहला और आखिरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात आती है जो HSSC का फेवरेट टॉपिक है हर्षवर्धन के टाइम पे। तो जैसे ये हमारा भारत है और जो ये चाइना है, यहाँ से एक बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक यात्री आया जिसका नाम था हवेनसांग या फिर ह्यूनसांग भी बोलते हैं। तो जो हवेनसांग था, HSSC ने अभी फिलहाल पूछा था कि वो किसके काल में आया था। तो महाराज हर्षवर्धन के शासन काल में आया था वो। और 629 में वो भारत आया और भारत आके उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो अगर आपसे ये भी पूछे कि जो हवेनसांग वो किस मकसद से भारत आया था, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया था दोस्तों। इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और 634 ईस्वी में ये हरियाणा आया और यहाँ ये कंप्लीट 10 साल रहा, 644 तक। तो आपसे पूछे कि हरियाणा में इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 634 से 644 ईस्वी तक। अब दोस्तों हवेनसांग ने क्या कहा कि जो भारत है, भारत तो चंद्रमा की भूमि है। ये इसकी स्टेटमेंट थी, चंद्रमा की भूमि। और ये इसने किसमें कहा दोस्तों? इसने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी या फिर आत्मकथा, इसका नाम था हुईली, इसमें अपने जो भारत को चंद्रमा की भूमि कहा। और इसने एक पुस्तक भी लिखी, उसका नाम था सीयूकी। तो हमारे पास कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हर्षवर्धन की जो जीवन रचना थी और हवेनसांग की रचना, बाणभट्ट की रचना, और हवेनसांग भारत और हरियाणा कब आया था। तो दोस्तों ये आप याद रखिए और जिसको नोट डाउन करने हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। अब हवेनसांग जब भारत आया, हरियाणा में आया, उस टाइम 634 ईस्वी में जो महाराज हर्षवर्धन का विजय रथ अभियान था, उसके तहत 634 में इनका जो युद्ध था वो हुआ पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से, जो कि गुजरात पे शासन करता था। और ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ। तो दोस्तों हमें क्या पता ये युद्ध हुआ? हमें पता चला ऐहोल अभिलेख से। इसकी जो जानकारी है वो हमें ऐहोल अभिलेख प्रोवाइड करवाता है। और इसमें जो विजय हुआ वो पुलकेशिन द्वितीय था और महाराज हर्षवर्धन की मंशा वहीं खत्म हो गई और वो वापस थानेसर आ गए। और पुलकेशिन द्वितीय का अगर आपसे वंश पूछे तो वो चालुक्य वंश का था। तो दोस्तों एक बात क्विक रिवीजन करते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन थे उनके 3 संतान थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री की शादी ग्रहवर्मा से हुई और जो हर्षवर्धन था वो 590 ईस्वी में जन्म हुआ, 606 में राजा बने और 647 तक शासन किया 16 साल की आयु में। और अगर इनका शासन वो शताब्दी में पूछे तो 7वीं शताब्दी इनका शासन था।
राज्यवर्धन 606 में मृत्यु हो गई। और जो विधिवत राज्याभिषेक था हर्ष का 612 ईस्वी, 620 में बाणभट्ट से मिला, 622 में हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने और विजय रथ अभियान चलाया भारत विजय के लिए। हवेनस्वांग 629 भारत आया नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने। भारत को चंद्रमा की भूमि कहा। आत्मकथा थी हुईली, खुद की पुस्तक जो लिखी थी वो सीयू की। और ये दूसरा चीनी यात्री था। पहला चीनी यात्री फाइयान था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दूसरी तीसरी शताब्दी में आया था। ये पहला चीनी यात्री था। इसकी पुस्तक का नाम फाके की। तो दोस्तों ये थे अभी तक जो हमने टॉपिक कवर, जो पॉइंट थे वो 6 दानपत्र। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे हर्षवर्धन ने क्या किया। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि हवेनस्वांग की कभी हर्षवर्धन से मुलाकात नहीं हुई। और कई डाटा ऐसे बताते हैं कि जो हवेनस्वांग था उसने महाराज हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म जब उन्होंने अपनाया तो उन्होंने मदद की थी। तो हिस्ट्री का दोस्तों कुछ एग्जैक्ट पता नहीं होता कि उस समय कोई नहीं था, सिर्फ जो हमें बता दिया गया वो हम मान लेते हैं। अब दोस्तों जो हर्षवर्धन था इसने जो नए काम किए थे, जैसे सर्वप्रथम खाप पंचायत 1/6 टैक्स इसके टाइम में जो लिया जाता था। 3 विधि थी टैक्स की, हिरण्य विधि, नगद विधि, नगद नहीं, हिरण्य, बलि विधि और हिरण्य, नगद, भाग विधि थी दोस्तों एक। क्योंकि जो हिरण्य विधि थी उसमें नगद विधि, मतलब जो नगद आपको पे करना होता था। भाग विधि में आपने जितना प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 भाग, और बलि विधि में राजा को उपहार देना होता था। तो दोस्तों ये 3 विधि थी टैक्स की। सर्वप्रथम खाप पंचायत, और इसने 6 महादान पत्र भी चलाए थे। जो सबसे पहला था सर्वप्रथम जो महादान पत्र इसने किया 617 में, अंतिम इसने किया 643 में। तो दोस्तों अगर HSSC एडवांस लेवल पूछती है हर्षवर्धन पे तो वो दान पत्र से पूछेगी, खाप पंचायतों से पूछेगी। और इसने जो 1/6 टैक्स था उसकी 3 विधि रखी थी, वो भी आपको याद होनी चाहिए। और क्या मिला था हर्षवर्धन की जो ताम्र मुद्रा, जो तांबे की मुद्रा थी वो हमें सोनीपत से मिली थी दोस्तों। डायरेक्ट पूछा है शशि ने कि जो हर्षकालीन ताम्र मुद्रा है वो हमें कहाँ से मिली, तो वो हमें सोनीपत से मिली। और हमें क्या मिला, और हमें थानेसर जो यहाँ ये जो शासन करते थे वहाँ से हमें मुसलमानों की, जो हमें आगे चल के मिली थी, मुसलमानों की पहली स्वर्ण मुद्रा, जो सोने की सिक्के थे वो सबसे पहले हमें थानेसर में मिले थे। तो दोस्तों ये कुछ वो टॉपिक्स, वो पॉइंट थे जो आपको और कहीं नहीं करवाए गए। उसके अलावा जो हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे, जो पुष्यभूति था, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था दोस्तों थानेसर में। इसको HSSC थानेश्वर का मंदिर भी बोल देती है क्योंकि पुराना नाम इसका यही था।
थानेश्वर का जो शिव मंदिर था, शिव मंदिर जो वर्तमान समय में भी है, उसका जो निर्माण बोलते हैं, निर्माता वो पुष्यभूति थे। और उसका जो पुनर्निर्माण था, जब वो खंडित कर दिया गया था, जब अलग अलग लुटेरे आते थे, लूट ले जाते थे, उस टाइम जो पुनर्निर्माण, जब मुगलों के बाद मराठा आए थे, उन्होंने जो सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव मराठा, तो इसका जो निर्माण था पुष्यभूति ने, पुनर्निर्माण सदाशिवराव मराठा ने। और दोस्तों जो हर्षवर्धन था, इसने एक धर्म परिषद, जो इसका जो आखिरी दान पत्र था, उस टाइम धर्म परिषद का निर्माण किया। तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि किस किस टाइम या फिर कौन कौन सी ईयर में हर्षवर्धन ने कौन कौन से काम की। दोस्तों अगर ये आपने क्लास पूरी देखी तो हर्षवर्धन से एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। हर्षवर्धन, दोस्तों हर्षवर्धन का जन्म अगर 590 में जन्म, 606 में राजा, 612 में विधिवत राज्याभिषेक, 620 में बाणभट्ट से मुलाकात, 622 में बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी और इसमें हमें एक और जानकारी मिली थी। 629 में हवेनस्वांग भारत आया था, 634 में हरियाणा में, 644 तक रहा था और 617 में पहला दानपत्र महादान और 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 643 में जो धर्म परिषद, में जन्म, 606 में राजा बना था, 612 में विधिवत राज्याभिषेक, 617 में पहला दानपत्र, 620 में बाणभट्ट से मुलाकात, 622 में हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी। और उसमें हमें एक बात पता चली, जो हर्षवर्धन थे स्वयं एक बहुत अच्छे लेखक थे और इनकी 3 रचनाएं थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये तीनों रचनाएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी हर बार पूछती है कि इनमें से कौन सी हर्ष की रचना नहीं थी, तो वो हर्षचरित होगी, क्योंकि ये इसकी बायोग्राफी जो इसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी। तो इसके आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि जो प्रिया थी वो रतन चुगने गई और नाग ने ढस लिया, क्योंकि ये हमारे मेंटर ने हमें करवाया था। वैसे भी आप ये बिल्कुल सिंपल याद रख सकते हैं कि हर्ष की रचना रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। किससे हमें पता चला कि हर्ष एक लेखक था? हर्षचरित से पता चला। और दोस्तों हर्षवर्धन ने तांबे की मुद्रा जारी की थी, जो आपको बता चुका। तांबे की मुद्रा, अगर ये पूछे कि हर्ष ने कौन सी मुद्रा लॉन्च की थी, तो तांबे की। तो दोस्तों ये ईयर्स आप जरूर याद रखिए। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक इतना ही था। जितने भी क्वेश्चंस बनते थे हमने बनाने की कोशिश की, और कोशिश करेंगे कि अगर कोई 1-2 पॉइंट छूट गया तो अगली वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन शायद ही एक आधा टॉपिक रहा होगा इससे। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन बनते थे मेरे हिसाब से। अगर कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? आई होप जितना करवाया आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।